हेलो एवरीवन, द आइसबर्ग एनालिसिस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी रिसेंट ट्रंप ने यूरोपियन कंट्रीज पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इनके बारे में कि भाई किस कारण से टैरिफ लगा रहे हैं और इसके क्या इंपैक्ट होंगे और इसमें भारत का क्या फायदा हो सकता है, भारत इसमें अपना रोल कैसे अदा कर सकता है, क्या प्रॉफिट ले सकता है यूरोपियन कंट्रीज से। तो पूरे सेशन में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि ट्रंप ने यूरोपियन कंट्रीज पर 10 यूरोपियन कंट्रीज पर टैरिफ लगाया है और यह टैरिफ 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। और इसमें मुख्य रूप से जैसे अपन बात करें तो फिनलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस ये देश शामिल है। तो सबसे बड़ी चीज है कि ये ट्रंप टैरिफ लगाया क्यों है, 10% टैरिफ क्यों लगाया। ये मुद्दा है आपके ग्रीनलैंड का। ट्रंप ने ये ऐलान किया कि अगर यूरोपियन कंट्रीज यूएसए का ग्रीनलैंड मुद्दे पर समर्थन नहीं करते हैं तो वे इन देशों पर टैरिफ लगाएंगे और अगर आगे भी इनका सपोर्ट नहीं रहेगा तो 1 जून 2026 से इन सभी देशों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। तो यहाँ पे अभी वर्तमान में सिचुएशन टैरिफ के मुद्दे पर यूरोप वर्सेस यूएसए हो चुकी है और यहाँ पे भारत भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है, क्योंकि आप सब अवेयर है कि भारत के गणतंत्र दिवस पर इस बार जो चीफ गेस्ट होंगे वो आपके यूरोपियन कंट्रीज से के प्रेसिडेंट्स होंगे, जैसे उर्सुला वान डेर और एंटोनियो कोस्टा भारत आ रहे हैं। और इसके अलावा 27 जनवरी को भारत यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील पर जो है फाइनल डील होने की संभावना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस अस्थिरता के दौर में भारत अपनी भूमिका किस तरह से निभा सकता है और यूरोपियन कंट्रीज भी इस बारे में आशान्वित है, क्योंकि लगातार यूरोपियन कंट्रीज के हेड और इसके उनके जो स्पेशल सेक्रेटरीज है, उनके स्पेशल दूत है, वो लगातार भारत का दौरा कर रहे, भारत के प्रधानमंत्री से ट्रेड से रिलेटेड बातचीत कर रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे भारत अपनी भूमिका ट्रेड के माध्यम से किस प्रकार अदा कर सकता है और अपना जो एक तरह से अमेरिका के साथ जो तनातनी है, जो टैरिफ के कारण भारत को जो एक्सपोर्ट में नुकसान हो रहा था उसकी कैसे भरपाई कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत के लिए ये सिचुएशन बहुत ही अच्छी है। कारण है कि ट्रंप मतलब जो यूएसए के रिलेशन है अभी वर्तमान में सभी देशों के साथ बेहद खराब दौर से गुजर रहे। यहां तक कि जैसे जो ट्रंप जो यूएसए का पड़ोसी देश है कनाडा, उसके साथ भी बेहद बुरे दौर से गुजर रहे और इसी कारण से कनाडा ने भी भारत के साथ रिश्ते सुधारने की पहल की है। सबसे पहले अपन बात करें यूरोपियन कंट्रीज की, तो अभी रिसेंट 2025 में ब्रिटेन के साथ ईएफटीए डिक्लेयर हुआ, ब्रिटेन के साथ एफटीए हो गया। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी के साथ भी लगातार नेगोशिएशन चल रही है, इटली के साथ भी इस साल में एफटीए होने की बातचीत चल रही है। इसके अलावा जो भी यूरोपियन कंट्रीज है, चाहे वो डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड हो, सभी देशों के साथ ट्रेड डील के बारे में लगातार बातचीत जारी है और इनके हेड ऑफ स्टेट्स और इनके स्पेशल सेक्रेटरीज भी लगातार भारत का ट्रेड डील के मुद्दे पर दौरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें कि भारत के लिए क्या फायदेमंद सिचुएशन है, तो भारत के लिए अपन बात करें तो यहाँ पे आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर के जो द्वार खुल सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों ने अपने यहाँ एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो भारत के लिए बाधाएं अमेरिका में आ रही थी उनके लिए द्वार खोले हैं। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी अपने यहाँ पे सर्विस सेक्टर से रिलेटेड इंडिया को विशेष लेवरेज देने की पेशकश की है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस जो अस्थिरता का दौर है, इस सिचुएशन में भारत किस तरह से फायदा उठाता है, हम किस तरह से डील कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे अपन बात करें कि इंडिया यूरोपियन यूनियन की जो अभी ट्रेड डील अनाउंस होगी उसमें जो ऑफिशियल सोर्सेज है उनके अकॉर्डिंग भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से बाहर रखा है, डेयरी सेक्टर को पूरी तरह से बाहर रखा है। मतलब जो भारत की जो कमजोर नर्व है, मतलब जहां पे भारत के जो किसानों को या इनके लोगों को नुकसान हो सकता है, उनके हितों को नुकसान हो सकता है, उनको परे रख के भारत अगर ट्रेड डील कर रहा है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे अपन बात करें कि अमेरिका के साथ भी, अमेरिका ने भी भारत के साथ जिस तरह से टैरिफ के मुद्दे पर लगातार अड़ियल रुख बनाए रखा, उसका नुकसान उल्टा उन्हीं को हो रहा है। इस कारण से अमेरिका भी इस ट्रेड डील को करने में लगातार कोशिशें कर रहा है और इसी कारण से अमेरिका में भारत के जो भारत में अमेरिका के जो राजदूत है नए सर्जियो गोर, वो लगातार भारत के साथ अच्छे अच्छे रिश्तों की दुआई दे रहे। इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि वो एक डिप्लोमेटिक रोल प्ले करे, उन्हें पता है कि भारत को इस तरह से नेगोशिएट करना एक तरह से अमेरिका को ही नुकसान हुआ है, क्योंकि इतने टाइम से और इतनी मुश्किल डील शायद ही किसी देश के साथ अमेरिका ने की होगी जिस तरह से अभी भारत के साथ वह सफल नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियन कंट्रीज चाइना की बजाय भारत पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है कि यहाँ पे इस सिचुएशन में, जबकि यूरोप लगभग पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है और अमेरिका की
जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ट्रंप है, उनकी इन हरकतों के कारण यूरोप लगातार अपने भागीदारों को, अपने सहयोगियों को तलाश रहा है, नए सहयोगियों को तलाश रहा है कि किसी एक पर डिपेंडेंसी एक मुश्किल सिचुएशन पैदा कर सकती है। यहाँ पे अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भारत लगातार यूरोप, अफ्रीका जैसे देशों में और मिडल ईस्ट के देशों में एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपने आप को साबित किया है। और भारत की तरफ से जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनका एक ट्रस्ट भी है। एक रीजन अगर अपन ने बात की, अभी लास्ट सेशन में अपन ने डिस्कस किया कि एलोन मस्क की टेस्ला जो कार से रिलेटेड जो इक्विपमेंट मंगाती है तो वो चाइना की बजाय भारत से मंगाती है। रीजन कि भाई भारत एक ट्रस्टेड अलाई है, भारत के इक्विपमेंट पर अमेरिका की जो टेस्ला कंपनी है, एलन मस्क की टेस्ला कंपनी है, उसे ट्रस्ट है। तो ये एक रिलायबल पार्टनर का एक संदेश है। इसके अलावा अपन बात करें तो यूरोप और भारत के लिए जो आपसी ट्रेड है वो एक बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़े मार्केट में से एक है। तो यहाँ पे यूरोपियन कंपनीज के लिए भी भारत के साथ ट्रेड डील एक फायदे का सौदा है, जबकि भारत के एक्सपोर्ट के लिए यूरोप एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिससे वे अमेरिका के साथ अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकता है। तो ये दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। और यहाँ पे ट्रंप की जो भी डिसीजंस है वो एक तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड को एक तरह से यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने में सहायता देंगे। हालांकि अभी वर्तमान में मार्केट में अस्थिरता है, लेकिन आने वाले टाइम में इनके डिसीजंस के कारण सभी दुनिया के सभी देश एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर जाने की कोशिश करेंगे। ये इस तरह का इंडिकेशन है। तो मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।